पहली टीचिंग यहाँ हुई थी। तीसरा प्लेस है सारनाथ, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम वो यहाँ पे आए थे और अपना पहला धर्मोपदेश अपने 5 डिसाइपल को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप। इस धम्मेक स्तूप का क्या है रहस्य, आज हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल आस्था नेचर। साथियों, जैसा कि हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये धर्मराज का स्तूप है। इसका क्या है रहस्य, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे धर्मराज का स्तूप। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कराया गया है। उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 स्तूप को खोलकर धातु को एकत्रित करके हजारों स्तूपों का निर्माण कराए थे। यह धर्मराज का स्तूप उन्हीं में से एक है। साथियों, यह धर्मराज का स्तूप इसी स्थान पर दबा हुआ था। जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तब इसके अंदर से यही स्तूप निकला था। यह एक छोटा स्तूप था जिसका व्यास केवल 49 फीट था। लेकिन साथियों, इस स्तूप के बनावटी से पता चलता है कि यह स्तूप बहुत विशाल स्तूप रहा होगा, जो दुर्भाग्यवश काशी नरेश राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के दोहन करने के उद्देश्य से सन 1794 ईस्वी में इस धर्मराज का स्तूप को नष्ट कर दिया गया था। इस दुखद प्रक्रिया में प्रस्तक पेटिका में हरे संगमरमर की धातु मंजूषा भी प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तक पेटिका भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आज भी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन धातु मंजूषा गंगा नदी में फेंक दिया गया था। और साथियों, इस धर्मराज का स्तूप के खनन से 2 अति महत्वपूर्ण प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। पहली प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर की कुषाण कालीन बोधिसत्व की मूर्ति, दूसरी प्रतिमा गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा, जिनमें धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, यह रहा धर्मराज का स्तूप का रहस्य। अब हम आपको लेकर चलते हैं सम्राट अशोक स्तंभ के पास और आपको बताते हैं इस स्तंभ का रहस्य। आखिर अशोक स्तंभ क्या होता था, चलिए जान लेते हैं। अशोक स्तंभ। इस स्तंभ का निर्माण 272 ईस्वी में इस स्तंभ को बनाया गया था। साथियों, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने मात्र 3 वर्ष के अंदर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे। इस अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर से इस स्तंभ को बनाया गया था और इस पिलर के ऊपर मौर्यकालीन सम्राट अशोक के नियम सारे लिखे गए थे, जो सम्राट अशोक के ज़माने में नियम लागू होते थे। साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस परिसर के सबसे खास जगह के पास। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ मूल ग्रंथ कुटी में, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी ने यहाँ पे बैठकर अपना ध्यान साधना किया करते थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित यह विशाल मंदिर का भग्न अवशेष है। दोस्तों, ह्वेंसांग के अनुसार इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी और इस मंदिर की मोटी दीवार देखकर इस जगह पर बने भव्य मंदिर का कल्पना किया जा सकता है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था। इस मंदिर का मंडप आयताकार था और इस मंदिर का अलंकृत ईंटों की सज्जा देखकर इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में प्रतीत होता है। और साथियों, इस मंदिर के सामने जितने सारे स्तूप देख रहे हैं, ये सब मनौती स्तूप है। मनौती स्तूप क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। साथियों, जो लोग भगवान बुद्ध के शिष्य थे वह अनुयायी थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर वह शिष्य लोग यहाँ पर एक स्तूप बना देते थे। ये सारे स्तूप भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बनाया है। अब हम बढ़ते हैं धम्मेक स्तूप की ओर और जानते हैं आखिर क्या है इस धम्मेक स्तूप का संपूर्ण रहस्य।
तो साथियों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यही धमेक स्तूप है। क्या है इसका रहस्य, हम आपको इसके पास ले जाकर और अच्छे से समझाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। धमेक स्तूप, इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह स्तूप सन 1026 ईस्वी में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये वही स्तूप है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला धर्मोपदेश यहीं पर दिए थे। साथियों, इस स्तूप के मध्य भाग में अलेक्जेंडर कनिष्कम ने मंजुष्का धातु की खोज में इस स्तूप का लंबवत खनन किया था, जिसके शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं से 7वीं ईस्वी के बीच ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र धम्म व प्रभवा लिखा था। और दोस्तों, इस स्तूप के भीतर भाग में काफी नीचे मौर्यकालीन निर्मित ईंट भी प्राप्त हुए थे। और दोस्तों, इस स्तूप का वर्तमान समय का स्वरूप गुप्तकालीन बताया जाता है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप का व्यास 28.5 मीटर व ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। और दोस्तों, इस स्तूप के ऊपर तराशी गई पट्टियों पर ज्यामिति, स्वास्तिक, पत्र, बल्लरी, पुष्प, लता, मानव व पक्षी सुंदर चित्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको सारनाथ वाराणसी में स्थित भगवान बुद्ध जी का स्तूप कैसा लगा, कमेंट में हमको जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे रहस्यमयी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।